नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था इसके पहले पार्ट में, जो है पार्ट 3 के बारे में, जो धातु और अधातु थे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पार्ट 12 है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है, इसमें जो भी चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट चीजें, महत्वपूर्ण चीजें जो बोर्ड की परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, मैंने उन्हें आपको लिख दिया है किनारे। ठीक है, मैं इन्हीं टॉपिकों को क्या कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ये एग्जाम के लिए भी ठीक है और आपका पूरा का पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमने इसमें लिखा विद्युत। विद्युत, तो विद्युत क्या होती है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। पार्ट का नाम भी यही है, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत किसे कहते हैं, हम लोग जानते हैं कोई तार होता है, तार से ही होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत जो है तार से होकर के प्रवाहित होने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है। एक तार होता है, एक चालक होता है। तो चालक में जो आवेश प्रवाह होते हैं, आवेश प्रवाह की जो दर होती है वही विद्युत कहलाती है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। आवेश मतलब जो उसमें चार्ज फ्लो होते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। इसे जो है विद्युत कहते हैं, या इसी को आप कह सकते हो विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा, इसे इंग्लिश से बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसे जो है आई से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब क्या होता है, विद्युत धारा बराबर इलेक्ट्रिक करंट बराबर आवेश चार्ज अपॉन टाइम, समय। यदि हम धारा को I से लिखते हैं और आवेश को Q से और समय को T से, तो I बराबर क्या मिलता है, Q अपॉन T मिलता है। और हम लोग जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। मतलब अगर हम विद्युत धारा को, ये जो करंट है इसको हम एम्पियर से लिखते हैं A, और आवेश ये जो चार्ज है इसको हम जो है Q से लिखते हैं। ठीक है, और समय को S से। मतलब 1 एम्पियर जो धारा होगी, 1 एम्पियर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो फ्लो होगा, वो प्रवाहित होगा जब 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो। अगर हमसे 1 एम्पियर की डिफिनीशन परिभाषा पूछता तो हम कहेंगे जब 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं तो हम कह सकते हैं 1 एम्पियर धारा जो है, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई, प्रवाहित हुई। ठीक है, तो ये विद्युत धारा के बारे में हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत। अब देखो, इस विद्युत धारा को किसकी सहायता से नापा जाता है। एक हमारे पास यंत्र होता है जिसको कहते हैं अमीटर। अमीटर क्या करता है, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापता है ये कौन, अमीटर। हमेशा किसी भी परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। आगे बताएंगे श्रेणी का क्रम क्या होता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इससे विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, तो ये अमीटर हो गया। फिर हम पढ़ाएंगे आपको विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ, तो परिपथ का नाम से ही क्या है, पथ, रास्ता। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है, विद्युत परिपथ होता है, ऐसे ही बनता है जैसे कि हम, ये होता है यहाँ पे ये एमीटर है। ये क्या करता है, विद्युत धारा नियंत्रण है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है। ठीक है, और ये आई विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे सेल या बैटरी लगी है, और ये क्या है, कुंजी है। तो हमें एक विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए, एक जो है कुंजी चाहिए, एक स्विच चाहिए, और हमें एक बैटरी चाहिए, और हमें अमीटर चाहिए।
जब हम बैटरी को जोड़ेंगे, जब हम बैटरी को जोड़ देते हैं यहाँ से, तो इससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और वो विद्युत धारा स्विच को ऑन करने पर आगे एमीटर से होकर के बल्ब के पास जाती है और जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मिलकर के बल्ब को जलाते हैं। ठीक है, तो ये और एमीटर जो लगा होता है रास्ते में वो क्या करता है, कितनी विद्युत धारा गई इसको वो नापता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये विद्युत परिपथ और जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गई। इसमें इतनी चीज की जरूरत होती है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब, कुंजी, बैटरी और एमीटर की जरूरत होती है। जब हम जो है कुंजी को ऑन करते हैं और बैटरी को जोड़ते हैं प्लस माइनस से, तो विद्युत धारा परिपथ से प्रवाहित होती है और बल्ब हमारा जल जाता है। हम एमीटर की सहायता से नाप लेते हैं कितनी जो है विद्युत धारा हमने इसमें भेजी है सर्किट में। ठीक है, तो ये जो है विद्युत धारा हो गई। अब हम लोग जब पढ़ते हैं विद्युत जो चालक होता है, जो चालक तार होता है, उसमें विद्युत धारा आवेश के रूप में, विद्युत आवेश के रूप में प्रवाहित होती है। तो आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसको Q से लिखते हैं। ठीक है, इससे संबंधित जो नियम देते हैं कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, उन्हीं के नाम से इसका ये हो गया। ठीक है, इसके क्या हुआ, काट दिए क्या। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, विद्युत शक्ति है। इसमें हमने वोल्ट मीटर लिखा है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं या विद्युत विभव नापते हैं। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव को नापा जाता है। मतलब वोल्ट मीटर की सहायता से हम विभवांतर ज्ञात करते हैं कि दो जो चालक हैं, चालक के सिरों पर विभवांतर कितना होता है, ये ज्ञात किया जाता है इसकी सहायता से, वोल्ट मीटर की सहायता से। विद्युत शक्ति क्या होती है, हम लोग जानते हैं जो कार्य करने की दर होती है वही शक्ति कहलाती है। हमने पहले पाठ में पढ़ा है कि जो कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति नहीं, केवल शक्ति कहते हैं। और शक्ति को हमेशा P से प्रदर्शित किया जाता है। P मतलब पावर। ठीक है, पावर से प्रदर्शित किया जाता है। तो P बराबर क्या होता है, VI होता है। P बराबर VI, V क्या है, वोल्ट है, और I क्या है, I क्या है, विद्युत धारा है। तो P बराबर VI होता है। लेकिन जब इसे हम ओम के नियम में लिख देते हैं, ओम के नियम में लिखते हैं, ओम का नियम है V बराबर IR, V बराबर IR, तो इसमें लिखते हैं तो ये P बराबर हो जाता है, P बराबर हो जाता है I स्क्वायर R हो जाता है। ठीक है, P बराबर I स्क्वायर R हो जाता है। और यहाँ से ये निकल के आ रहा है जो विद्युत शक्ति होती है, यदि हम किसी विद्युत परिपथ में, यदि विद्युत युक्ति में 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, या यदि विद्युत युक्ति में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या उपभुक्त होती है, उपभोक्त की जो दर होती है, दर विद्युत शक्ति कहलाती है, इसे विद्युत शक्ति कहते हैं। अब इसी के बाद एक हम लोग जानते हैं 1 वाट में, 1 वाट धारा को अगर हम 1 वोल्ट, 1 वाट धारा कब कहते हैं, जब हम 1 वोल्ट विद्युत धारा को 1 एम्पियर प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 VA। ठीक है, मतलब 1 किलो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1000 वाट। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। इसके बाद है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, तो इसी विद्युत में क्या हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, इसी कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं।
और यही क्या हो जाती है, फिर आगे यही विद्युत ऊर्जा हो जाती है। फिर इसके बाद हम आते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए हमें जो कार्य करना पड़ता है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, उसे विद्युत विभव कहते हैं। या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को विभवांतर भी बोलते हैं, इसी को विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसको भी से कहते हैं वोल्ट। वोल्टा ने इसकी खोज की, इसलिए इसी नाम से वोल्ट हो गया। V बराबर हो जाएगा W/Q, कार्य बटा आवेश, ये V बराबर हो गया। अगर हम 1 वोल्ट की परिभाषा लिखना हो, 1 वोल्ट बराबर, अगर हम 1 जूल ऊर्जा को 1 कूलम तक प्रवाहित करें तो वो 1 वोल्ट होता है। ठीक है। विभवांतर जो है, ये हमने भी विभव लिखा है या विभवांतर, चाहे विभव बोलो चाहे विद्युत विभव, इसको मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। वोल्ट मीटर के द्वारा इसे नापते हैं। फिर इसके बाद है विद्युत आरेख। विद्युत आरेख है, विद्युत आरेख जो होता है ये चिन्ह होते हैं, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। जैसे विद्युत सेल को कैसे लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत सेल को प्रदर्शित किया जाता है, इधर ऐसे लाइन होती है, ये इधर प्लस और इधर माइनस, विद्युत सेल हो गया। बैटरी को प्रदर्शित किया जाता है इस तरह से, प्लस माइनस, ये बैटरी हो गई। खुली कुंजी को इस तरह प्रदर्शित करते हैं। अब यही कुंजी क्या होगी, जब बंद होगी तो इसी में डाट लिख देते हैं। बंद कुंजी को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। फिर तार, जहाँ पे हम 2 तारों को जोड़ते हैं, तार की संधि उसे कहते हैं, उसे इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत बल्ब की पहचान कैसे होती है, विद्युत बल्ब को हम इस तरह लिखते हैं। प्रतिरोध को इस तरह लिखा जाता है। अमीटर को इसके बीच में A लिखा होता है, अमीटर जो विद्युत धारा नापता है। और यही अगर वोल्ट, अगर V लिखा होगा तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। अगर यही बीच में V लिखा हो तो ये वोल्ट मीटर हो जाता है। ये विद्युत परिपथ आरेख हो गए। इसके बाद ओम का नियम है। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, किसी परिपथ में प्रवाहित जो विद्युत धारा, इसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब जो इसमें I होता है ये समानुपाती होता है वोल्ट के। ठीक है। इसको जब बराबर लिखते हैं V बराबर, तो यहाँ पे एक R जुड़ जाता है, V बराबर IR। यहाँ पे R वैसे क्या है, R को प्रतिरोध कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे R एक नियतांक के रूप में होता है। ठीक है। ये है ओम का नियम। अगर यही क्या हो जाए, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है 1 एम्पीयर विद्युत धारा हो, तो ये V जो है ये R के बराबर होगा। मतलब वोल्ट जो होता है ये प्रतिरोध के बराबर होता है। यहीं से निकल के आता है V/R = I का एक नया संबंध हमें मिल जाता है। ठीक है। अगर हमें V और I का हमें क्या खींचना हो, ग्राफ खींचना हो, एकदम सीधी रेखा ये ग्राफ से जाती है V और I की। ठीक है। ये ओम का नियम हो गया। हमको जहाँ पे R मिला है, R क्या है, R को हम प्रतिरोध कहते हैं।
और ये जो प्रतिरोध है R है, ये कई चीज़ों पे डिपेंड होता है। मतलब R जो है अनुक्रमानुपाती होता है चालक के तार की लंबाई के, R अनुक्रमानुपाती होता है, R व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके क्षेत्रफल के। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाता है L/A, और जब यहाँ बराबर चिन्ह हटाते हैं लगाते हैं तो एक नियतांक रो जुड़ के आ जाता है, R बराबर रो L/A। इस रो को बोला जाता है प्रतिरोधकता, और ये एक नियतांक भी है, प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक होता है महो, ओम का उल्टा महो, MHO, ये हो गया ओम का नियम। इसके बाद जो तार हो, एक नाइक्रोम का तार लगा होता है बल्ब में, उस नाइक्रोम के तार में निकेल, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज, ये 4 धातुओं को मिलाकर नाइक्रोम का तार बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें संयोजन है। संयोजन किसे कहते हैं? तो संयोजन क्या होता है, हम लोग घरों में तारों को ले जाते हैं, जोड़ते हैं। तारों को जोड़ते हैं, यही क्या कहलाता है? यही संयोजन कहलाता है। और संयोजन के 2 प्रकार का होता है। संयोजन 2 प्रकार का होता है। जो पहला होता है श्रेणी क्रम में संयोजन होता है, सीरीज में, और दूसरा होता है पार्श्व क्रम में, जिसको समांतर कहते हैं, समानांतर क्रम कहते हैं। अब जैसे ये विद्युत धारा इधर से आ रही है, तो ये तार क्या हो रहे हैं, ये एक ही क्रम में है ना, इस तरह से। अगर यहाँ पे हम R1, ये भी प्रतिरोध हो गया, यहाँ पे R2 हो गया, ये R3 हो गया, यहाँ पे जो है विभवांतर V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, और विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रकार जो संयोजन होता है एक के बाद एक, इसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ पे जो कुल प्रतिरोध होगा, इस श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों का सम होता है। अब जब हम पार्श्व क्रम कैसा होता है, पार्श्व क्रम में यही कुंजी हो गई। पार्श्व क्रम में जो जुड़ता है, एक प्रतिरोध तो ऐसे जुड़ जाता है, दूसरा इधर से आता है, ये R1 R2 R3, इसको पार्श्व क्रम या समांतर या पैरेलल क्रम कहते हैं। इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्ट V1, यहाँ पे वोल्ट V2, यहाँ पे वोल्ट V3। यहाँ पे R बराबर क्या मिलता है हमें, 1/R1 प्लस 1/R2, कुल जो प्रतिरोध होगा वो हमें 1/R3 यहाँ पे इस तरह मिलता है। और यहाँ पे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये K और कुंजी है। तो ये श्रेणी क्रम में संयोजन इस तरह होता है। यहाँ पे पार्श्व क्रम में जब एक दूसरे को वो समानांतर में होते हैं तो इस प्रकार संयोजन होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यहाँ पे तापीय प्रभाव, ताप को, ऊष्मा को S से लिखा जाता है, हीट। तो H बराबर होता है पहली चीज तो I²RT, ये हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तापीय प्रभाव होता क्या है। हम लोग घरों में पंखा चलते हुए देखते हैं, पंखा चलते चलते गर्म हो जाता है, फिर वो अपनी ऊष्मा को निकाल देता है, फिर वो लेकिन चलता रहता है। तो ये जो प्रभाव होता है ऊष्मा को निकालने का, ये तापीय प्रभाव होता है। तो इसको लिखते हैं, जब किसी विद्युत पंखे में या विद्युत उपकरण में, कोई विद्युत उपकरण है, जब किसी विद्युत उपकरण में नियत क्रम में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो निश्चित समय बाद वह गर्म हो जाता है। अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है, अतिरिक्त ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, अतिरिक्त ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है।
बाहर निकलती है, इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? अनुप्रयोग मतलब इनका प्रयोग कहाँ पे होता है? इनका प्रयोग जो हमारे घरों में विद्युत घंटी होती है, जो हमारे घरों में जो है उपकरण से पंखा हो गया, ठीक है, और बल्ब नहीं आता इसमें, विद्युत घंटी, पंखे और जो उपकरण होते हैं, बोर्ड भी गर्म हो जाता है कभी कभी, इस्त्री, विद्युत इस्त्री होती है, टोस्टर होता है, ये सभी गर्म होते हैं, तो इन सभी में इनका उपयोग होता है, ठीक है। ये अनुप्रयोग है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का।